इनसे जो मिल्क बनाते हैं उसी को हम वीगन मिल्क कहेंगे। इसका सिंपल प्रोसीजर होता है, सपोज अगर मैं बात करूँ आमंड मिल्क की, तो मैंने इन्हें पानी के अंदर डिप कर दिया और सोक करने के बाद में इनके छिलके उतार कर हम पानी के अंदर डाल के मिक्सी के अंदर जब ब्लेंड करते हैं और जब फिल्टर करने के बाद में जो लिक्विड वाटरी सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है, दैट इज नोन एज वीगन मिल्क। इसके न्यूट्रिएंट वैल्यूज काफ़ी अच्छी होती है, विटामिन डी, प्रोटीन, इनमें ये काफ़ी रिच होता है, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी वीगन ट्रेडिशनल मिल्क। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें ये जो वीगन मिल्क है इसका मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड वाई वी डिस्कसिंग दिस टॉपिक। तो क्वेश्चन जब ये अराइज होता है तो आपको बता दे कि आजकल क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर 30% पॉपुलेशन और ऑल ओवर वर्ल्ड भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा गया कि वो क्या कर रहे हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट है। मतलब कि अगर वो दूध पी रहे हैं तो उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई कि उन्हें अपच हो गया है या फिर इंडाइजेशन, कॉलिक और एलर्जीज वगैरह हो रही है डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने की वजह से। तो इसी चीज़ को देखते हुए और धीरे धीरे ये जो पीपल्स की जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोचिए 30% पॉपुलेशन इन इंडिया ऐसी है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब वो डेयरी प्रोडक्ट को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हैं। तो उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक न्यू अल्टरनेटिव सोर्स बनाया गया है जिसे हमने वीगन मिल्क का नाम दिया। ओके, और ये प्लांट बेस्ड मिल्क है। तो ये जो मिल्क है एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, क्यों? क्योंकि ये मतलब लो सैचुरेटेड फैट्स हो गए, लो कोलेस्ट्रॉल होता है इसी के अंदर, और ये इस लैक्टोज फ्री रहता है, तो इजी टू डाइजेस्टेबल रहता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आर मिल्क की जो ट्रेडिशनल मिल्क है। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझते हैं कि क्यों अभी हम इसे रिसेंटली डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं आज से 4 साल पहले क्या हुआ था कि जो पेटा कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने क्या किया था, हमारे जो अमूल वाले हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं दूध वाले, तो उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर वीगन मिल्क है आने वाले टाइम में एक अच्छा ट्रेंड क्रिएट करेगा और एक अच्छा मतलब आपको ग्रोथ और अप्राइजल देगा आपकी सेल्स में, तो वाई डोंट यू इंट्रोड्यूस अ वीगन मिल्क एज अ मिल्क। ओके, आप मिल्क के नाम पे से बेचिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा। तो उस टाइम में अमूल वालों ने मतलब जो पेटा वाले थे उनसे ये बोला था और उनके बीच में काफ़ी अच्छा क्लैशेस हुआ था और उन्होंने ये डिस्कस किया था और ये बताया था कि अगर हम मतलब जो वीगन मिल्क है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो जो इंडिया के जो लोकल पीपल है उनकी जो 70% लोग इंडिया के अंदर ऐसे जो डेयरी फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनके बच्चों का पेट वो कैसे पालेंगे और कैसे उनकी जो लाइफ स्टॉक है मतलब उनकी जो लाइवलीहुड का सोर्स है वो जनरेट करेंगे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मतलब चेंज हो जाएगा। सो उन्होंने उस चीज़ पे काफ़ी बहस की थी। और रिसेंटली अभी ये जो वीगन मिल्क का जो कंसेप्ट है वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अब धीरे धीरे वीगन मिल्क पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो रिच पीपल्स हैं वो इसे लग्जरी के फॉर्म में भी यूज़ कर रहे हैं और ये बेवरेज काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो इंडियन फूड अथॉरिटी है उन्होंने ये रूल प्रोहिबिट किया है कि ये जो वीगन मिल्क सेल आउट करने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है और उन पर एक रूल प्रोहिबिट किया है कि यू डू नॉट सेल दिस प्रोडक्ट एज अ सेक ऑफ मिल्क। आप इस पर मिल्क लिख के नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अगर दूध लेने जाते हैं उन्होंने देखा कि वीगन मिल्क लिखा है तो बिना नाम पढ़े ही बिना जाने ही वो सीधा मिल्क के नाम से उसे उठाया और ले आते हैं। इसकी वीगन मिल्क की बात करें तो इसका टेस्ट भी अलग होता है, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है, तो ये हमारे मिल्क से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो लोगों के बीच में ये मिसलीडिंग और मिसकन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो इंडियन फूड अथॉरिटी है फसाई ने रूल प्रोहिबिट किया है जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि यू डू नॉट सेल दिस प्रोडक्ट एज अ सेक ऑफ मिल्क। आप इसके ऊपर डायरेक्टली लिखेंगे, लोगों पे डिस्क्लाइमर लगाएंगे दिस इज नॉट अ डेयरी। ओके, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड बेवरेज है तो आप इसे प्लांट जूस बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट मिल्क के नाम से इसे नहीं बेचेंगे। यही पॉइंट है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था और इसी को देखते हुए हम पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिसी और रेगुलेशंस के साथ में, और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, इकोनॉमी और न्यूट्रिशंस के साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए इसे समझते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो इसका मार्केट सिनेरियो की बात करें तो रिसेंट के कुछ सालों से अभी जो है मार्केट की डिमांड जो है इस मिल्क को लेकर काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो उनको मार्केट ट्रेंड्स की बात करें दोस्तों तो आपको बता दें 2021 में इसके जो सेल्स थी वो 250 करोड़ के अप्रोक्सीमेशन में थी और ऐसा एस्टिमेशन है कि 2025 के लास्ट तक आते आते इसकी जो सेल्स है वो 891 करोड़ तक इंक्रीज हो सकती है और मे बी अपकमिंग 2030 तक आते आते इसकी जो सेल्स है वो 10,000 करोड़ तक बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो मार्केट ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और लोगों में इसका जो क्रेज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी जो डिमांड है वो अपकमिंग
कमिंग मतलब 2025 से 27 तक आते आते 27 से 30 तक आते आते इसकी जो ग्रोथ है वो 6 to 8% तक इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि वाई वी डिस्कसिंग दिस टॉपिक एंड वाई इट इज़ रिलेवेंट टू आ UPSC एग्जाम्स। सो let's begin with a question. Now, question number 1 is plant-based dairy alternative necessary for India's health and environment or a luxury niche. Okay, so discuss the pros and cons, regulation, affordability and market dynamics. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जैसे मैंने समझाया ही है कि प्लांट बेस्ड जो क्लियरिटी डेयरी अल्टरनेटिव है, जैसे हमने वीगन मिल्क कहा है, तो ये जनरली में प्लांट से मिलता है और इसके अल्टरनेटिव कौन कौन से होते हैं, किस से हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ओट्स मिल्क आमंड्स के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं और ये नेसेसिटी है और इंडियाज़ हेल्थ के लिए, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करने होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास ये इंडिया की नेसेसिटी है। वाई? बिकॉज इट इज़ लैक्टोज फ्री है और इसमें सैचुरेटेड फैट्स एंड अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स लो होता है, तो जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स है। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें जो है दैट वाज सेकेंड पॉइंट जो है हम डिस्कस कर सकते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो आपको बता दें कि जैसे हमारे पास जनरली जब हम मिल्क जनरेट करते हैं तो मिल्क फुटप्रिंट की अगर हम बात करें, अगर हम काऊ से कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर फुटप्रिंट्स जो रहते हैं वो 600 से मतलब 3750 लीटर पानी की रिक्वायर्ड होती है जब काऊ से 1 लीटर मिल्क हम ऑब्टेन करते हैं। तो और जबकि अगर हम वीगन मिल्क की बात करें तो इससे हमें 28 से 48 लीटर तक ही पानी चाहिए होता है 1 लीटर मिल्क क्रिएट करने के लिए। तो ये एक अच्छा मतलब अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल मिल्क के कंपैरिजन में वीगन मिल्क, क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो मतलब वेस्टेज है वो कम होगा। तो ये एक अच्छे से मतलब अगर हम बात करें तो एक इसमें न्यूट्रिएंट भी काफ़ी अच्छे होते हैं और ये एक अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स रहने वाला है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो अगर हम वीगन मिल्क को मतलब प्रमोट करते हैं तो इससे क्या होगा कि लाइफ स्टॉक इमिशन जो है, जैसे कि अगर हम गाय भैंस को रख रहे हैं तो उनसे निकलने वाली जो गैसेस है, आपको पता ही है अप टू 15 to 30% ऐसी गैसेस है जो है वो हमें ऐसे एलिमेंट हस्बेंड्री से ही निकलती है। तो उनके लिए चारा उगाना या गाय भैंसों के से मतलब उनके वेस्ट से निकलती है, तो वो जो है उससे बचा जा सकता है। तो ये एक अच्छा चेंज रहेगा इसके पर्सपेक्टिव में। और रही बात लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट वाज इमर्जिंग मार्केट और इनोवेशन की। तो एक नया अल्टरनेटिव लाना एक न्यू एनिमेशन और न्यू स्टार्टअप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये बूस्ट करेगा। सो आई थिंक दीज पॉइंट्स आर गुड इनफ टू एक्सप्लेन वाई वी नीड वाई दिस मिल्क इज़ अ नेसेसिटी एज कम्पेयर टू दी नीच। ओके, अगर हम बात करें लग्जरी नीच की तो या इसके कुछ प्रॉस भी है तो कुछ कॉन्स भी है। तो अगर हम बात करें कॉन्स की तो फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि अभी इंडियन अथॉरिटीज़ या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो इसे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा महंगा पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ इकोनॉमी स्केल है और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है नहीं, जो कि प्लांट मिल्क जो है उसे थोड़ा महंगा बना रही है। तो ये इसकी जो सप्लाई चेन में है वो सब्सिडाइज ना होने की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव रहने वाला है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो जनरली कुछ मिल्क है जैसे आमंड मिल्क है वो रिच इन न्यूट्रिएंट होता है और वो से हम मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है वो मिल्क के कंपैरिजन में ठीक ठाक ही होती है, बट वी कैंट से दैट इज़ बेस्ट। तो इसको बेस्ट बनाने के लिए इसमें फोर्टिफिकेशन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहेगी। तो इसे फोर्टिफिकेशन की या बेसिकली ज़रूरत रहेगी। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि वीगन मिल्क में और ज़्यादा अपग्रेडेड इनकी ज़रूरत है। तो ये 2 पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे कि ये इसके मतलब क्या है डिसएडवांटेजेस है। सो आई थिंक फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो टॉपिक है इसमें हम समझ सकते हैं कि वीगन मिल्क जो है ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि इसमें हमने एनवायरमेंटल इश्यूज़ देखे और इसने हमें एनवायरमेंटल नीड्स और हेल्थ इश्यूज़ को डिस्क्राइब किया है। तो डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल रहने वाला है एज पर्सपेक्टिव दी हेल्थ। तो हम इसे नेसेसिटी कह सकते